किसान आंदोलन की कई बैठक के बाद किसानों की मांग नहीं मानी गई और सरकार कह रही है कि बैठक का दौर अभी जारी होगा। इस बीच किसानों की दशा और दुर्गति को लेकर आपके स्क्रीन पर हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश के सचिव नारायण सिंह जी मौजूद है। ये आपसे वार्तालाप करेंगे किसान हित में सरकार कितना न्यायोचित कदम उठा रही है। ये किसानों और मजदूरों का संयुक्त आंदोलन 25 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल थी, जिसका किसान संगठनों ने सबने हमारे दिल्ली के देश की ट्रेड यूनियन उसका समर्थन किया था और जो हमारी 10 बड़ी ट्रेड यूनियन है उन्होंने 26 नवंबर से किसानों के आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था। लेकिन आज 48वां दिन हो गया किसान आंदोलन का। जो किसानों की बात सुनने के लिए सरकार एकदम निकम्मी हो गई है, जिसको कहते हैं निकम्मापन हो गया है कि मोदी सरकार ने जो नीति अपना रखी है उस नीति के कारण आज हमारा किसान अन्नदाता सड़कों पर है। और 48 दिन के बाद भी जैसे सन्नी देओल की फिल्म आई थी, तारीख पे तारीख देकर लगाकर किसानों को गुमराह करके और उनका आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो मोदी जी हैं, एक तरह से मोदी जैसे होता है ना, मोदी का रूप कैसा है कि एक कसाई का रूप है मोदी का, कि उन्होंने आपको मालूम होगा कि जब कसाई मुर्गे को काटता है तो बाकी मुर्गे शांत बैठे रहते हैं। ऐसे ही हमारे देश के अंदर जब हमारे छात्र संगठनों का आंदोलन हुआ तो सरकार ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके आंदोलन को फेल करने के लिए इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए और अपने खुद चंद जो कहते हैं कि छात्र हैं जो उन छात्रों को उनको भेजकर वहाँ पर संगठनों के साथ झगड़ा कराकर उन पर झूठे मुकदमे बनाए। उसके बाद हमारे देश के अंदर 65 लाख किसान जो मजदूर हैं उनके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कि देश के अंदर 44 कानून हिंदुस्तान के अंदर है देश के मजदूरों के लिए, इन्होंने वो 44 कानून ख़त्म करके हमारे 4 कानून कोर्टों के अंदर बदल दिए, जिसका भी हमारे इस दौरान में हम लोगों ने 3 बार भारत बंद का आह्वान किया गया था। मोदी सरकार की नीति है कि एक एक करके गर्दन काटे जाओ। इन्होंने हमारे मजदूरों की गर्दन काटी, लेकिन ये बता देना चाहते हैं किसान और मजदूर संगठन, किसानों ने हमारी 25 नवंबर के हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया था। उसके बाद हमारे 10 बड़े ट्रेड यूनियन हैं, इसमें हिंद मजदूर सभा है, एटक है, इंटक है, C2 है और अन्य संगठन है जो बड़े राष्ट्रीय लेवल के संगठन हैं। उन्होंने सब ने जाकर टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो और जहाँ पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है हम लोग का पूर्ण समर्थन है। आपको यही बता देना चाहते हैं कि आज देश के जो प्रधानमंत्री है विकास की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कौन सा देश का विकास हो गया। सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो देश का प्रधानमंत्री है जो 10-10 लाख के सूट बूट पहनता है और जो जहाज़ों में घूमता है, वो जहाज़ और सूट बूट किसके हैं? अडानी अंबानी इनके हैं। आज उसको मालूम है कि ये जो तीन काले कानून जो किसानों के लाए हैं उसको सीधा फ़ायदा किसको पहुंचाना चाहता है? वो सीधा फ़ायदा खाली सरकार को पहुंचाना चाहता है। सरकार जो है अडानी और अंबानी को सीधा फ़ायदा पहुंचाकर किसानों की गर्दन काटना चाहती है। आज हमारे अन्नदाता जो हैं 75 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए हैं। हम दिल्ली सरकार से भी मांग करना चाहते हैं, जो केजरीवाल जी बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग करना चाहते हैं कि आप जितने भी हमारे शहीद किसान हुए 75 के करीब 48 दिन हो गए, 75 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। हम ये केजरीवाल से मांग करना चाहते हैं कि दिल्ली के जब आंदोलन हुआ था तो एक राजस्थान का सिपाही शहीद हुआ था, पेड़ पर चढ़कर वो शहीद हुआ था, तो दिल्ली सरकार ने केजरीवाल ने राजस्थान में जाकर उस शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए जाकर दिया था और उसके परिवार को नौकरी दी थी। हम केजरीवाल सरकार से मांग करना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार जी, आप कहते हम किसान हितैषी हैं, आप जाके जितने भी हमारे किसान साथी हैं उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और दिल्ली के अंदर उनको नौकरी दे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग करना चाहते हैं। और साथ में आप बता देना चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री आया है जो कहता है कि 6 साल के अंदर 2 बार चुनाव जीत गया और पहले इन्होंने कहा था कि हम देश के अंदर विकास करेंगे और उसके बाद दूसरी बार जब बहुमत के साथ जीत कर आया तो पूछना चाहते हैं कि आज देश के अंदर
36 लाख हजार करोड़ रुपया मोदी सरकार ने कर्जा ले रखा है। वो जब इतने हजार रुपये लाखों करोड़ रुपए लेकर तो देश का विकास कैसे हो सकता है, ये पूछना चाहते हैं कि इतने 36 लाख हजार करोड़ रुपए कर्ज देश के ऊपर हो गया। उससे पहले 2011 से पहले इतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो मोदी के देशभक्त कुछ मीडिया है जो 24 घंटे मोदी का प्रचार करने के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। और आज आपको ये बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हमने तीन कानून को सस्पेंड कर दिया है। हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि न्यायपालिका अपनी छवि खराब नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब राम जन्मभूमि का मुद्दा आया था तो यही न्यायपालिका है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर उन्होंने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। और जो कमेटी गठन की, केंद्र सरकार के खुद मंत्री वगैरह उस कमेटी के अंदर थे, अपनी मन मर्जी से साधु संतों को कमेटी बनाकर आज वो सिरे अपना सरकार सिरे लेना चाहती है। लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि ये जो तीनों कानून हैं उसकी आड़ में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो कहा कि हम तीनों कानूनों को सस्पेंड कर दे रहे हैं, ये भी एक केंद्र सरकार मोदी सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या है। अगर ये मोदी सरकार अगर ये करती तो मोदी सरकार की नाक कट जाती। इसलिए उसकी नाक बचाने के लिए और ये जो कमेटी गठन की गई है, हमारे किसानों का विरोध है और किसान इसका पूर्ण विरोध करेंगे। और ये आंदोलन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये और भी ज़्यादा ताकतवर होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि किसान किसी तरह हटने वाले नहीं हैं जब तक तीनों कानून ख़त्म नहीं होंगे और MSP पर कोई कानून नहीं बनेगा, जब तक ये देश के किसान हैं ये हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार इतनी मतलब गूंगी बहरी तो हम कहेंगे, अब अंधी भी बोलेंगे, जिनको ये किसानों की शहादत नहीं दिखाई दे रही है कि किसान शहीद हो गए। और इनकी जो मांग है कि तीनों काले कृषि कानून वापसी लिए जाएँ और MSP पे कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी को लागू किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं जब से केंद्र सरकार मोदी सरकार आई है, ये मज़दूरों के विरोधी, जन विरोधी और किसान विरोधी भी सरकार रही है। इन्होंने पूंजीपति अडानी अंबानी को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों के विरुद्ध, किसानों के खिलाफ ये तीनों काले कानून लाए हैं। और ये तीनों काले कानून किसानों को पसंद नहीं है, नामंजूर है। किसान कह रहे हैं कि हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, अपने काले कानून अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मीठा जहर बता करके दिया जा रहा है कि मीठा जहर है, इससे कुछ नहीं होगा, जहर तो जहर होता है। अगर ये लागू हो गए कानून तो किसानों के लिए बहुत गलत साबित होंगे ये कानून। इसलिए किसान अपनी मांगों को लेकर के ठिठुरती ठंड के अंदर बच्चे माताओं को लेकर के ये आए हुए हैं और अपनी मांगों को मनाने के लिए केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कह रहे हैं। अब आप देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, इतना दिन होने के बाद में और लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। मोदी सरकार को ये भी नहीं था कि किसान शहीद हो रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द भी बोले, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। और कोर्ट का सहारा लेकर के इन किसानों को सोचते हैं कि ये उठ जाएंगे, लेकिन ये किसान नहीं उठेंगे। हक अधिकार छिन गए तो ये कानून अगर लाद दिए गए तो ये कानून बहुत खतरनाक साबित होंगे। इसलिए हम सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक की तरफ से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। हम सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर और शाहजहाँपुर बॉर्डर, तमाम जगहों पे हमारे मजदूर संगठन उनका समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हम समय समय पे जा रहे हैं। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।